Hi students, how are you? I am Muhammad Idris and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका लेक्चर नंबर 1 है और जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे केमिकल रिएक्शन पर। और ये केमिकल रिएक्शन आप इससे पहले कई बार यानी कि पढ़े होंगे। क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th आपने 9th में भी पढ़ा होगा और अब ये 10th में। ठीक है, इससे पहले कुछ भी रहा होगा, लेकिन हम इसमें से आपका बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और बेसिक केमिस्ट्री के बेस पर हम इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें से हमसे सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि रियली में केमिकल इक्वेशंस होता क्या है और केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है हम चेक करते हैं। लेक्चर नंबर 1 इसमें से है कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के अंदर में क्या है कि सपोज करते हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं। ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन है, मैंने ले लिया मैग्नीशियम रिबन। और मैग्नीशियम रिबन हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, चाहे हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हो या फिर मतलब कि हम इसको बर्न करें, वो हर एक वे से मतलब कि एबल है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि इसमें से क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या है आपके पास में, यानी कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये चीज है अगर हम इसको बर्न ना करें तो वैसी स्थिति में अगर यूं ही इसको पुट कर देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद इस पर एक मतलब कि क्या होगा, लेयर दोनों साइड से चढ़ जाएगा। क्या होता है, ये लेयर चढ़ेगा। किस चीज का लेयर चढ़ेगा, ये लेयर हो जाएगा आपके पास में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ेगा। किसका चढ़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये समझ लीजिए कि मैग्नीशियम में क्या है, ये रिबन है और ये रिबन पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया। हम इसको पूरी तरह से कवर करते हैं इस वीडियो में, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और इसी तरह से दोनों साइड से ये क्या है कि मैग्नीशियम रिबन का ये लेयर चढ़ गया, मैग्नीशियम रिबन का क्या हो गया, ये लेयर चढ़ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं तो इसमें से मैग्नीशियम रिबन का लेयर, लेयर का मतलब यहां पर है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से भी हो सकता है, या तो फिर अगर हम इसको बर्न करें, ऐसी स्थिति में क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इसका जो लेयर है, ये लेयर क्या है कि नई प्रॉपर्टी वाला एक नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, लेकिन कैसे बना इसमें से हम कोई भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसके आगे वाले हम देखते हैं आगे में क्या होता है। अगर बाय द वे अगर हमें इसको क्या करना होता, बर्न करना पड़ा या और भी किसी तरह की चीजें करनी पड़ी, तो सबसे पहले हमें इस लेयर को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। यानी कि बर्न, बिफोर बर्न मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, we have to remove क्या, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ सैंड पेपर,
with the help of sandpaper, with the help of sandpaper, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब बाय द वे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं। रिमूव करने के बाद अगर मैं इसको बर्न करना चाहूं तो बर्न करने के बाद क्या होगा कि नीचे अगर हम इसको डिश के रख ले तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बर्न होगा। बर्न होने के बाद क्या होगा कि इसके डिश के अंदर में क्या होगा, ये एक तरह से चाइना डिश है, समझ लो चाइना डिश है या कोई भी चीजें हैं। तो बर्न होने के बाद कैसा होगा कि ये क्या होगा, आंस बन जाएगा, एक तरह से क्या होगा, पाउडर पाउडर टाइप का बनेगा। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, आश ऑफ द आश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहां पर क्या चीज है कि आप यहां पर क्या देख रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन हम लेके चलते हैं इसमें से क्या कि ये है आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, ठीक है, हम जानते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम Mg का हम बात कर लेते हैं, कितना होता है इसमें, मैग्नीशियम का 12। अब इसमें से क्या चीज होता है कि हम इसको देखेंगे, क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। अगर हम इसको क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि एटम के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर क्या है कि यहां पर हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है कि इसमें से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, ठीक है। इसमें से क्या चीज है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे फर्स्ट में हम इधर लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में है 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसमें भी 12, ठीक है। अभी हमारे पास में ये आ गया, चेक करते हैं आगे। अगर हम इसको डिफरेंट लेवल में, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट लेवल में क्या करते हैं कि उसको अलग अलग करते हैं, यानी कि डिफरेंट एनर्जी लेवल में हम डालते हैं। एनर्जी लेवल का मतलब होता है कि जितने भी, खास तौर से एनर्जी लेवल ये होता है कि जिसको हम सेल बोलते हैं, जिसको हम मतलब कि क्या बोलते हैं, कवच एक तरह से बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस 12 मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को, यानी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे कि डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का ये लॉजिक है, क्या है कि 2n², क्या है, यानी कि क्या है 2n², ठीक है ना। ये आप लोग जानते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो हम इसको यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस, इसमें से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या होगा कि यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इसमें से हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहला तो क्या होता है नंबर ऑफ, इसमें से 1 2 होगा, दूसरा में कितना होता है 8 होगा, और 8 और 2 10 हो गया, तो इसका आउटर मोस्ट लेयर में क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, हम ये जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद क्या है हमारे पास में कि देखिएगा कि यानी कि जैसे कि मैग्नीशियम मतलब कि क्या है कि मैग्नीशियम है हमारे पास में, इसको हम इस तरह से, फर्स्ट लेयर में 2 है, सेकेंड लेयर में आपके पास में कितना है 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है। और थर्ड लेयर में कितना है, सिर्फ और सिर्फ यानी कि 2, ठीक है, ओके।
अगर ये आउटर मोस्ट लेयर में ये क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट शेल जिसको बोलते हैं, यानी कि शेल, ठीक है ना। और आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, यानी कि वायलेंस शेल। इसको क्या बोलते हैं, वायलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको हम, वायलेंस। सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, वायलेंस शेल, वायलेंस शेल। वायलेंस शेल है ये, वायलेंस शेल यानी कि VS से भी हम ये करते हैं। तो सबसे पहले वायलेंस शेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वायलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वायलेंस शेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वायलेंस शेल बोलते हैं, और आउटर मोस्ट लेयर पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको बोलते हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट, क्या होगा, वायलेंस शेल, VS की बात कर देते हैं, वायलेंस शेल। चलो फुल फॉर्म में लिख देते हैं, वायलेंस शेल। इसको हम बोलते हैं क्या, वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट वायलेंस शेल, इसको बोलते हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, 2 है। वायलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है। अब यानी कि जब वायलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वायलेंस इन आउटर मोस्ट लेयर पे जिसके 1, 2 और 3 नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल। अब बता दीजिए कि क्या होगा, मेटल होगा, मेटल, ठीक है। और ये मेटल है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि जो भी मतलब कि खास तौर से एक मतलब कि केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे का नहीं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन का ही मतलब कि क्या होता है कि साझा करते हैं, या लेना देना आदान प्रदान होता है, या उसमें से क्या होगा, बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट ही एक ऐसा लेयर है, फर्स्ट लेयर, जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें से हीलियम तक ही है, उसके बाद इसमें से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये क्या है, मेटल है। और मेटल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, वो गेन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो लॉजिंग कैपेसिटी है हमारे पास में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास लॉजिंग कैपेसिटी कितना होता है, लूजिंग कैपेसिटी होता है 1, 2, 3 तक होता है, 4 तक नहीं कर सकता, क्योंकि 1 में थोड़ा सा कम एनर्जी यूज होती है। 2 अगर इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना होता है कि निकालना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये इस लेवल का नहीं है, ये अपर लेवल का है। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को देंगे तो उसका क्या होगा, मैक्सिमम मतलब कि क्या होती है कि एनर्जी लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी 3 तक वो क्या कर सकता है कि वो ले सकता है या लूज कर सकता है। 3 के बाद से वो लूज नहीं करते। जो एटम 1 या 2 या 3 तक लॉस करता है, वो क्या है कि वो लॉस करने का मतलब होता है कि लॉसिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हम जानते हैं कि वो कौन सा फॉर्म करता है, आयन कैटायन, यानी पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें से क्या चीज है, ये चीजें हैं हमारे पास में। अब यहाँ पर क्या हो गया, वायलेंस इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर हो गया, और इसकी वायलेंसी भी कितनी है, वायलेंसी है इसके पास में, वायलेंसी वायलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर में जो वायलेंसी होगी, वायलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही वायलेंसी होगी, तो इसका मतलब 2 हो गया, ओके। हम ऑक्सीजन पे लेके चलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट किससे करता है, ऑक्सीजन से करता है। और जब भी मतलब कि कंबाइनिंग करेगा वो आउटर मोस्ट लेयर वाला इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं हम।
ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, हम ये जानते हैं। और एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है आपके पास में, कितना है? यानी कि इसका है 6 है, ठीक है। अब हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। डिफरेंट एनर्जी लेवल में अगर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या? ओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? हम जानते हैं फर्स्ट लेयर में कितना होता है 2, सेकेंड में 8 होता है, तो 8 को इसके पास, तो इसका मतलब है 6 to 8, इसका 6 है, 6 नहीं 8, ठीक है, ओके सॉरी, ये 8 है। अब 8 में इसको हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे 6 से, ठीक है। अब इसमें से आप बता दीजिए कि यहां पर अगर हम इसको स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो इसमें से वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6 है। और इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट लेयर में अब यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर कितना था? 2 था तो मेटल था। अब यहाँ पर क्या है कि मोर देन 3 है, यानी कि 4, 3, 4, 5, 6, 7 तक, यानी कि अब कभी कभी 8 तो क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस है, जिसको नोबल गैसेस बोलते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है कि 6 है, और ये 6 है तो इसका मतलब है कि 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन मेटल है। यानी क्यों? कहने का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट लेयर में, जिसके वायलेंस शेल पर अगर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा तो वो नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल होने का मतलब है कि यहां पर हम इसको नॉन मेटल बोल सकते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन 6 से है, तो वायलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? वायलेंसी हो जाएगी इसकी, यानी कि 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए होगा? यानी कि 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कब होगी? तो 8 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, तो यानी कि क्या होगा? ये 2 होगा। यानी इसका भी वैलेंसी 2 है और इसका भी वैलेंसी 2 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चलते हैं, इसको बॉन्डिंग के थ्रू से भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जिसको कि बॉन्डिंग में काफी परेशानी होती है। तो इसमें से आपके पास में चेक कर लीजिए, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट लेयर में, यानी कि जब भी बॉन्डिंग में अगर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगी। इसके आउटर मोस्ट लेयर में 2 है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट लेयर में कितना है? इसमें से 6 है। चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट लेयर में कितना है? 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसको ऑक्टेट, इसके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 2, 8 और क्या था? इसमें से 2 था। इसके पास है 2 और 6 है। ये क्या देखेगा? इसको कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 से ज्यादा नहीं डेनोट कर सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। अगर उसको 3 से ज्यादा ये करेंगे तो 50% एनर्जी लॉस होती है, तो उसके क्या होगी कि अस्तित्व खत्म होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करेगा? दे देगा, यानी कि ये दोनों कंबाइन करेगा। ये मेटल है, नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। हम जानते हैं ये है मेटल और ये क्या है? नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है, ठीक है ना। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड हम जानते हैं।
ये आयनिक बॉन्ड का मतलब हो गया कि ये क्या होगा कि फॉर्म करे, आयन फॉर्म करे, चाहे केटायन या फिर एनायन। ठीक है, हम दो जानते हैं दो तरह का आयन होता है ना, इसमें पढ़ा होगा। इसमें से क्या है कि ये इस तरह से क्या करेगा कि ये दो इसको दे देगा, दो इलेक्ट्रॉन को दे देने के बाद इसके पास क्या होगा कि सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, ये Mg है, इन्होंने ये दो इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और ये ऑक्सीजन है, इन्होंने इसके पास ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन से है, 6 इलेक्ट्रॉन से, 2 2 4 5 1 6, और 2 इसका यहां पर दे दिया, किसका, इन्होंने इसको दे दिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। और 2 इलेक्ट्रॉन को दे देने का मतलब यहां पर ये चीज है कि ये ट्रांसफर हो गया इसमें से, तो इसका मतलब ये तो 2 पॉजिटिव बना दिया, और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव बनेगा, क्योंकि 2 नेगेटिव ऑक्सीजन के पास क्यों होगा, आप चेक कर दीजिए। यहां पर इसके पास में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था इसके पास में है 12। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, प्रोटॉन्स कितना था, 12 था। इन्होंने ये नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है, 2 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लॉस कर दिया, इसमें से क्या हो गया कि -2 लॉस हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब इसके पास प्रोटॉन तो ऐसा कर नहीं सकता, प्रोटॉन को तो लॉस हो नहीं सकती, इसीलिए इसके पास क्या है कि 10 हो गया, और 10 यहाँ पर क्या हो गया, इसके जो चार्जेस हम मतलब कि क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं, तो चार्ज का मतलब हो गया कि मैग्नीशियम के पास चार्ज क्या होगा कि आपके पास चार्ज या आयन की बात कर लेते हैं, तो इसमें से कितना हो जाएगा, 12 - 10 इक्वल टू क्या होगा, 12 - 10 इक्वल टू 12 - 10 इक्वल टू, जल्दी बोलो, 2, यानी कि क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया। इस तरह से मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज 2 होगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, कितना जल्दी 8 है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हम जानते हैं। अब क्या है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद इसके पास जो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी इसके पास क्या होगा, 2 और 8 होगा, और इसके पास 2 और 8 होगा। 2 और 8 हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि आपके पास में ये ऐड कर दिया, यानी कि -2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, -10। अब इसके पास पॉजिटिव आयन कितना है, 8 है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम चेक करते हैं कि चार्ज अगर हमें फॉर्म करना होता है चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा, ये इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा कि आपके पास 8 - 10 कितना हो गया, -2, ऑलरेडी इसके पास -2 है। ठीक है, ये बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हम ये जानते हैं पूरी तरह से, तो इस तरह से क्या बना लेगा, ये बना लेगा MgO, यानी कि यहां पर होगा +2 और इसमें से -2। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको मतलब कि कंबाइन करते हैं, ऑलरेडी किसके थ्रू से, इसको हम बैलेंस करवाते हैं। बैलेंस में से यानी कि देखिए बॉन्ड का जब करवाते हैं तो क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम आती है, और केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें से वैलेंस ही चाहिए। तो इसमें से चेक करते हैं, केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम का क्या है कि आपके पास में क्या मैंने बोला था, वैलेंसी कितनी है, 2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ये एलिमेंट्स हो गया, ये वैलेंसी हो गई। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, इसका भी 2 है। अब ये क्या करेगा, क्रिस क्रॉस करते हैं, जो हम 9th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस ये कितना हो जाता है कि Mg2 भी लिख सकते हो और O2 भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। Mg2O2, क्या हम इसको ऐसा मतलब कि अच्छा लगेगा कि Mg2 और O2 पर, नहीं, इसीलिए 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2MgO, ऑलरेडी 2 क्या है, कॉमन आ गया, 2MgO। या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि MgO, ठीक है ना,
MgO, क्योंकि 2 को हटा देते हैं कॉमन भी दोनों में से, ठीक है। तो MgO, और ये MgO जो बना आपके पास में MgO, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन करके बताया आपको, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये देखना है कि इसमें से ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस क्या है, ठीक है। इस वीडियो में इतना सारी लेंगे केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद और भी ज्यादा लॉन्ग अगर हो जाएगी तो फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें से अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में हम बताते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, हम इसको डिफाइन, इसके बेसिस पर हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेक करिए। केमिकल रिएक्शन क्या है कि ये प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शंस क्या है कि तब ये केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेस, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे MgO का हमने किया, इसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या करेंगे, पूरा मतलब कि डिटेलिंग, मतलब कि क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को हम शो करेंगे, ठीक है। इसमें से है क्या है, जल्दी बोलिए। इसमें से हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इसमें से हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस in which new substances are formed with new properties। क्यों भाई, इससे पहले क्या था, ये मैग्नीशियम रिबन था, ये मेटल था। ऑलरेडी इसको बर्न करने के बाद हमारे पास में क्या हो गया, ये मेटल है, हम बोल सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं। इसके मतलब कि खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ये बर्न हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या बन गया कि ये पाउडर बन गया। कैसा बन गया, ये पाउडर बन गया, ये पाउडर। अब बोलिए कि ये मेटल का इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, नहीं है। क्या इसमें से ये इसको यानी कि हम क्या पूरी तरह से मतलब कि एक वायर की समझ में टच कर सकते, नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो बना, यानी कि आस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, हाँ, तो ये क्या है कि न्यू प्रॉपर्टी, इसकी क्या है, न्यू प्रॉपर्टीज का है, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी। सब्सटेंस और सब्सटेंसेस भी हम लिख सकते हैं, इसमें से प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी पर दो भी बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, आर कॉल्ड, रिएक्शंस की बात हो रही है, आर कॉल्ड, हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। ये केमिकल रिएक्शंस है। अब इसमें से क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, यानी कि ये क्या अरेंजमेंट ऑफ क्या है, मतलब कि इसमें से अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की है, एलिमेंट अरेंज किया गया, ठीक है ना। तो क्या है, रीअरेंजमेंट। इसमें से एक एलिमेंट दूसरे साथ के मतलब कि क्या होता है, मिक्स होकर दूसरा नहीं बनाता, बल्कि रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो क्यों है कि ये रीअरेंजमेंट है, किसके बेसिस पर है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, वो आपको मेटल और नॉन मेटल में पढ़ाएंगे, ठीक है, यह पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या चीज है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो क्या है, इन केमिकल रिएक्शंस हम क्या बोल सकते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस metals elements are arranged in new ways। यानी एक तरह से क्या होता है कि इन न्यू वेज
एक अलग वे से या तो न्यू वे के साथ क्या होता है, अरेंज करता है। यही वजह है कि उसमें से क्या होता है कि कुछ उसमें से नयापन आती है, ठीक है ना। तो ये यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मतलब की प्रॉपर्टीज होगी वो मैग्नीशियम रिबन के साथ मैग्नीशियम रिबन से डिफरेंट होगी, ठीक है ना। इसमें से क्या चीज है, इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसमें से क्या होता है, रीअरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ क्या है कि एलिमेंट्स है। इन केमिकल रिएक्शंस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन न्यू वेज, न्यू तरीके से हमने इसको क्या किया, अरेंज किया, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने अरेंज किया, न्यू वे से अरेंज हुआ, ठीक है ना। अब इस तरह से मतलब कि हम क्या जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस, अब केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल भी कुछ देख लेते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आपका दूध फट जाता है, कहने का मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो इरिवर्सिबल चेंज का मतलब ये होता है कि एक बार अगर चेंज हो गया तो दोबारा वापस वो अपने ओरिजिनल मतलब स्टेट में नहीं आने वाला, ठीक है। हमने पिछली कक्षा में भी मतलब कि क्या आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट वे से हमारे पास में क्या है कि केमिकल रिएक्शंस का है। हम इसके बाद के वीडियो में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। अब यहां पर बात हो रही है रिएक्टेंट्स की बात होगी और प्रोडक्ट की बात इसमें भी कर लेता हूं थोड़ा सा। तो इसमें से आप यहां पर चेक करिए, मिटा दें इसको, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शंस का मतलब कि क्या फॉर्मूला, यानी डेफिनेशन हम बात करते हैं। अब यहां पर चेक करते हैं, जैसे मैग्नीशियम को अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, ये ऑलरेडी 2 है इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी M2Mg और क्या होगा कि O2, इसको हम क्या लिखेंगे 2MgO, 2M2MgO। अब यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में क्या करता है कि यानी कि क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में आता है। तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उस सब्सटेंस को बोलते हैं, या उस एलिमेंट को बोलते हैं, या उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम क्या, या उस एटम को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और इससे क्या होता है, ये न्यू सब्सटेंस जो तैयार हुआ इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो इस बेसिस पर हम इसको रिएक्टेंट्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या है, यानी कि ऐसा मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, भाग लेता है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, दो सब्सटेंसेस या द सब्सटेंसेस that take part in chemical reaction are called reactants। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट्स। यहां पर क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्या हो गया, ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और न्यू प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस, ठीक है, या सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकता हूं, लिखते हैं कि द न्यू सब्सटेंस या फिर हम इसको बोलते हैं सब्सटेंसेस दैट इज फाउंड, या दैट आर फाउंड लिख देता हूं, दैट आर फाउंड ड्यूरिंग केमिकल चेंज, और क्या, केमिकल रिएक्शन के दौरान में जो मतलब कि क्या हो गया कि यहां पर शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रोडक्ट में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, प्रोडक्ट।
इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट्स यानी कि द न्यू सबस्टांसेस, द न्यू सबस्टांस और या सबस्टांसेस that are formed during chemical change या chemical reaction are called, इसको हम क्या लिख सकते हैं, are called यानी कि प्रोडक्ट्स, क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस तरह से हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में जो मैंने कोई हर एक टॉपिक को या हर मतलब कि एलिमेंट के साथ कराना मुश्किल होगी। ये एक आपके बुक के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी हो या फिर कहने का मतलब है कि एस चांदो, किसी के अकॉर्डिंग इसमें से ये एक कॉमन मतलब के एग्जांपल दिया हुआ है और इसी एग्जांपल के थ्रू से हमने आपको ये समझाया है। और इसमें से यानी कि केमिकल रिएक्शन का और प्रोडक्ट का और मतलब रिएक्टेंट्स का, ठीक है ना। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है, एक तरह से न्यू अरेंजमेंट होती है और एक न्यू अरेंजमेंट और न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये प्रोसेस है, केमिकल चेंज है वो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है हमारे बीच में कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल मतलब की चेंजेस का, ठीक है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो में समाप्त करता हूं और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन को लेकर आएंगे, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो होने के बाद क्या होगा कि ये अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप लोगों से ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना नहीं भूलिए। ओके, मुझे दीजिए इजाजत, आप ठीक रहिए।